गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष शुक्ला आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज इसी टाइम पर यानी मॉर्निंग के सेशन में हम आपके सामने कोई एक टॉपिक उठाकर उस टॉपिक को जीरो लेवल से लेके एक अच्छे लेवल पर आपको ले जाके हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता का नियम। इसमें आप गौर करिएगा तो हम लगभग से 4 से 5 लेक्चर ले चुके हैं और इसमें जो हमने सारे रूल इनके होते हैं, सारे नियम जो होते हैं डिविजिबिलिटी के, उन नियमों को हमने आपसे चर्चा और परिचर्चा किया हुआ है और उस पर हम यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई या उनके अलावा सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल या आपकी जो सीडीएस डिफेंस वगैरह में जो भी अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, मेंस लेवल रे मैं वहां तक डिस्कस करूंगा और मुझे उम्मीद है कि जो अभी तक मैंने आपके साथ चर्चा किया हुआ है उससे आप संतुष्ट होंगे, उससे आपको समझ में चीजें आई होंगी। तो आइए आज हम अपना उसी टॉपिक को रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में जहां तक इसके पहले क्वेश्चंस की चर्चा किए हुए थे, उन प्रश्नों की चर्चा के बाद हम अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और यहां से आप शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इफ अ डिजिट नंबर 54 इफ अ डिजिट नंबर 5432 5432 5432 y 1749x is divisible by 72, then the value of 5x minus the value of 5x minus 4y will be। इसका मतलब यदि एक 10 अंक की संख्या, दोस्तों 10 अंक की संख्या क्या है, 5432y 1749x, इसको यदि हम 72 से डिवाइड करें, 72 से यदि हम भाग दें तो दोस्तों हमें भाग देने पर 5x माइनस 4y की वैल्यू आपको बताना है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूं और हम उसी सीरीज में आगे लेके बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, चलिए आइए दोस्तों, जैसे अगर मैं इसकी चर्चा करूं कि हमको निकालना 5x माइनस का 4y, तो अगर हमें x और y की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। दोस्तों हमने 72 से भाग देने, 72 का मतलब आप सब लोग जानते हैं क्या होता है, 8 और इंटू का 9, क्या होता है 8 इंटू का 9 यानी 8 गुणे का 9। तो 8 का मतलब सबसे पहले आप 8 को चेक करेंगे, बोलो हाँ है ना, सबसे पहले 8 को चेक करेंगे और 8 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर क्या होता है 3। इसका मतलब अंतिम के 3 संख्याओं को आप एक साथ ले लीजिए, तो आप यही कहोगे 49x और अपॉन में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे दोस्तों 8, बोलो हाँ है ना, ये हो जाएगा। अब एक चीज बताइए कि सबसे पहले इनमें जो वैल्यू हम निकालेंगे दोस्तों वो क्या निकालेंगे, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 छक 48, बचा कितना 1, 1 के बाद x के स्थान पे कौन सी वैल्यू रख दें, तो आप कहेंगे सर जी अगर हम यहाँ 6 रख दें, क्या रख दें 6, तो यानी ये हमारी संख्या क्या होगी 496 हो जाएगी। अब 496 में अगर 8 से भाग देंगे, 8 छक 48, 1 16, 8 दूनी 16, यानी x की वैल्यू हमको क्या मिल गई 6 मिल गई। क्या आप सहमत हो दोस्तों, बिल्कुल। अब हम अगले बढ़ते हैं, सेकंड वाले के पोजीशन बढ़ते हैं और हम आपसे ये कहते हैं कि अच्छा बताइए दोस्तों, अच्छा आप ये बताइए कि हम यहां पर 9 की 8 की वैल्यू तो हम पा गए, अब 9 को हम कैसे चेक करेंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 14 1 15 7 22 4 26 9 35। अब 35 में x की वैल्यू कितनी है 6, 35 और 6 कितना होता है, आप कहेंगे 41। अब प्लस पे क्या लग जाएगा y और अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 9। क्या आप सहमत, फिर से एक बार देखिए, एक बार इनको और जोड़िए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 7 22 4 26 26 9 35 और 35 6 कितना होता है 41। दोस्तों ये बताइए कि हम इसमें 41 41 प्लस y दिया गया, हम y के स्थान पे ऐसी क्या संख्या रख दें कि 9 से पूरी तरह कट जाएगा। आप कहेंगे सर जी y के स्थान पे अगर हम 4 रख दें, क्या रख दें दोस्तों 4 रख दें, अगर y के स्थान पर हम 4 रखते हैं तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको दोस्तों x की वैल्यू कितनी मिल गई, आप कहेंगे सर जी 6 मिल गया, और आपसे पूछेंगे y की वैल्यू कितनी मिल गई तो आप कहेंगे सर जी 4 मिल गया। क्या आप सहमत हो दोस्तों,
क्या आप सहमत हो? ठीक है, अब आपसे हमने पूछा क्या है? अब हमने आपसे जो पूछा है दोस्तों, हमने पूछा है 5x माइनस 4y, 5x माइनस का 4y ये बराबर क्या होगा? तो दोस्तों 5x का मतलब होगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 4 गुणे 4y, y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 गुणे 4 कितना होता है 16। तो दोस्तों 30 में से 16 निकल जाएगा तो कितना मिलेगा 14। तो हमारा जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दोस्तों, वो हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी 14। एक बार चेक करिए क्या आंसर सही है। ठीक है, आप चेक करिए दोस्तों, अपने आंसर को चेक करिए कितना आएगा 14। हमारा राइट आंसर क्या हो रहा है 14, यानी 14 हमारा राइट आंसर है। बहुत अच्छा, कुछ बच्चे लगातार आंसर दे रहे हैं। इसी तरह दोस्तों आप लोग आंसर देते रहिए, इसी तरह आप लोग आंसर देते रहिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है मेरे भाइयों? कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर, यानी x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की जो संख्या दिया गया है वो दिया क्या गया है? तो दिया कुछ इस प्रकार 463 93x8 93x8 इज डिविजिबल बाई 11, इज डिविजिबल बाई 11। फिर से एक बार देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द x इज द 7 डिजिट नंबर 46393x8 इज डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11। x के किस मान के लिए 7 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य है? चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या हमें बताने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप इसका इजी वे में आसानी से हमें इसका आंसर दे सकते हो। आइए दोस्तों, डिविजिबिलिटी का नियम 11, 11 क्या कहता है मेरे भाइयों? आप आराम जानते हैं कि 11 का डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है। 11 का डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अगर अल्टरनेट या इवन डिजिट, इवन प्लेस जो आते हैं, यानी ऐसे डिजिट जो इवन प्लेस वाले हैं और ऐसे डिजिट जो ऑड प्लेस पे आते हैं, तो इवन प्लेस वाले डिजिट को जोड़ लीजिए, ऑड वाले जोड़ लीजिए और दोनों का डिफरेंस कर दीजिए। और डिफरेंस क्या होना चाहिए दोस्तों? 0 हो, 11 हो, है ना, 22 हो, मतलब ऐसी संख्या जो 11 से कट सके। क्या हमारी बात समझ में है? यानी ऐसी संख्या जो 11 से दोस्तों कट सके। ठीक है, यानी डिफरेंस शुड बी 0 और 11, यानी डिफरेंस हम लिख भी दे रहे हैं, डिफरेंस शुड बी 0/11। इसका मतलब है कि डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, अल्टरनेट पेयर, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ दीजिए, ठीक है, और उनके बीच का डिफरेंस 0 या 11 की तरह हो, यानी 11 से दोस्तों कटे, तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, आइए अब दोस्तों ये बता दो आप लोग, अब आप लोग ये बता दीजिए कि जैसे हमने कहा अल्टरनेट पेयर, तो भाइयों ये बताओ, यहां से उठाएंगे 4 और 3 कितना होगा 7, 7 और 3 क्या होगा 10, 10 और 8 क्या होगा 18। आप कहेंगे सर जी इसका मतलब हो जाएगा 18। क्लियर? अब दूसरी संख्या देखो, हम दूसरे पेन का यूज कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये हो गया 6 9 15, 15 प्लस एक्स, यानी आप कहेंगे 15 और प्लस में होगा दोस्तों एक्स, हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट कर लिया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान रखना मैंने शब्द बोला है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, और डिफरेंस में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन बोलता हूं दोस्तों, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे साइन पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। बट डिफरेंस में क्या मतलब होता है, यानी अंतर का क्या मतलब होता है? डिफरेंस का मतलब हमेशा दोस्तों बड़े छोटे कोई मतलब नहीं, बस दोनों का अंतर निकालते हैं और जो अंतर आता है हमेशा पॉजिटिव साइन लेके आता है। ठीक है, अब ये डिवाइड किससे करना है? आप कहेंगे सर जी 11 से करना है। इसके बाद क्या हमको बताने की जरूरत है? बिल्कुल दोस्तों, यहां हमारा 18 दिया हुआ 18। अब हम x के स्थान पर ऐसी क्या संख्या रख दें? फिर से सुनो, x के स्थान पर ऐसी क्या संख्या है कि दोनों का योग, यानी
इनमें से इसको घटाएं तो हमें या तो 0 मिल जाए या 11 मिल जाए। आप कहेंगे सर जी 0 तो आराम से ला सकते हैं, और 0 लाने के लिए x के स्थान पे हम क्या रख दे दोस्तों, आप कहेंगे 3। अब ये क्या बोलोगे, आप कहोगे सर जी 18 माइनस का 18 अपॉन का क्या हो जाएगा 11, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 0, यानी 0 हो रहा कट के, यानी डिविजिबिलिटी क्या 11 से कट जा रही है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो हमारा जो आंसर इस प्रश्न का है दोस्तों वो ऑप्शन है बी, यानी क्या आंसर मिलेगा, x की क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे 3 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 3, यानी 3 आ जाएगा। चेक करिए आप अपने आंसर, और मुझे उम्मीद है कि डिविजिबिलिटी के रूल में आपको धीरे धीरे दोस्तों कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, इस चीज का मुझे विश्वास है। क्लियर, इस चीज का दोस्तों मुझे विश्वास है। चलिए बहुत अच्छा, कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे हैं। इसी तरह बनाए रखिए अपना प्यार, अपना विश्वास हम लोगों के ऊपर, और हमारे चैनल आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को लगातार शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, ठीक है, यही हमारी गुरुदक्षिणा है आप लोगों से। चलिए करते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आइए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत प्यारा सवाल है। व्हाट शुड रिप्लेस x इन द नंबर 94x x 2357 शो दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 11। इसका मतलब दोस्तों ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि संख्या 94x2357 में x को किस अंक से प्रतिस्थापित किया जाए, किस डिजिट से प्रतिस्थापित किया जाए, ठीक है, किया जाए, ताकि वह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए, ताकि वह संख्या 11 से पूरी तरह विभक्त हो जाए। व्हाट शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क में इन द नंबर ऑफ इतना इतना सो दैट डिविजिबल बाई 11। बताइए दोस्तों, बताइए, आसान सा सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, पिछले क्वेश्चन का रिवीजन है दोस्तों। अल्टरनेट पेयर 9 और x, अब प्लस में 3 प्लस में 7, यानी आप कहेंगे 9 3 12 और 7 क्या हो जाएगा 19, ये होगा दोस्तों 19 और प्लस का x, ये हो गया 1। अब ये 4 और 2 6 6 5 कितना होता है 11, इनके बीच का डिफरेंस 11, अब बटे में क्या है दोस्तों 11। अब बताओ क्या यहां मैं x के स्थान पे कोई भी वैल्यू दो, क्या यहां 0 बनाना आसान, 0 बना लोगे आप, कहोगे नहीं सर 0 तो बड़ा तकलीफ होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं x के स्थान पे ऐसी क्या संख्या रखें ताकि दोनों का अंतर हमें क्या मिल जाए 11, आप कहेंगे सर जी अगर इस वैल्यू के स्थान पे हमको ऐसी संख्या मिल जाए जिनमें से हम 11 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 11। तो आप x के स्थान पे दोस्तों अगर 3 रख दीजिए, सोच के देखिए, तो आप कहेंगे 19 और 3 कितना होगा 22, 19 और 3 कितना होगा 22, यानी 22 में से अगर हम 11 घटा दें तो क्या पूरी संख्या 11 से कटेगी, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कटेगा। तो x की हमारी क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे x की वैल्यू हमारी 3 आएगी। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। चेक करिए आप लोग, x की कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 आ जाएगी। समझ में आ रही चीजें दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर, तो आंसर हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, इफ 738 दोस्तों एक बार जरा स्क्रीन पे देखिएगा, क्या एक कलर आप लोगों को दिख रहा है क्लियर, क्या एक कलर क्लियर दिख रहा है। चलिए 738A6A अपॉन में क्या रख दिया 11। आइए, इफ 738A6A इज डिविजिबल बाई 11 देन द वैल्यू ऑफ A इज, यदि 738A6A को 11 से विभाजित किया जाए तो A के स्थान पे या A का मान क्या होगा, A की वैल्यू क्या होगी। एक बार सोचिए इसको और लगाने का प्रयास कीजिए, सोचिए और लगाने का प्रयास कीजिए कि हमारा आंसर क्या होगा। चलिए देखिए दोस्तों, अब इस वैल्यू की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं,
दोस्तों एक चीज बताइएगा आप लोग, इस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ए के स्थान पे क्या रखेंगे, सोच के बताइए। आप कहेंगे 11 से, यानी इसका मतलब ऊपर दोस्तों दोनों का अंतर या 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ये बात तो आपको क्लियर हो रही है, तभी 11 से डिविजिबल होगी, तभी 11 से कटेगी वो संख्या। अब अगर 11 से वो संख्या कटेगी तो हमें क्या करना है, अल्टरनेट पेयर। 7 8 कितना होता है 15, 7 8 15 6 कितना होता है, आप कहेंगे सर जी 21 होता है, हाँ या ना। 7 8 15 6 21 माइनस डिफरेंस करना दोस्तों, 3 प्लस ए यानी ये होगा 3 प्लस में ए और प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों ए, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 11। कितना आसान सा सवाल है, मन कर रहा है छोड़ दें इसको, मन कर रहा है छोड़ दें, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा इसका, सोच के बताओ दोस्तों। ये बताओ यहां हम ए के स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू रख दें कि दोनों का डिफरेंस हमको क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। 0 ला सकते हो, आराम से ला सकते हो, कहोगे बिल्कुल। अगर दोस्तों ए के स्थान पे हमने 9 रख दिया और ए के स्थान पे 9, अब ये मत करना यहाँ 9 यहाँ 8, क्यों, क्योंकि दोनों जगह ए और ए है, यानी दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समान हो चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 9 और 9 कितना होता है 18, 18 और 3 कितना हुआ 21, यानी दोस्तों ऊपर क्या मिलेगा 21 माइनस का 21 और ये अपॉन में 11, तो क्या है संख्या कटेगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ए की क्या वैल्यू आ रही है, आप कहेंगे सर जी ए की वैल्यू 9 आ रही है। तो 9 ऑप्शन कौन सा है, सी। हमारे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आंसर सी है। क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 9। क्लियर, उतार लीजिए इसको आप लोग दोस्तों, उतार लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा आप लोगों को। उतार लीजिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान से। वैसे 11 वाले रूल मैंने आपको बताया था, 11 का रूल मैंने दोस्तों 2-3 जगह बताया, लगभग कहां कहां बताया है, वहां ध्यान करिए। 7 11 और 13 का एक साथ बताया था, 3 3 का पेयर बना के अल्टरनेट पेयर को जोड़िए और उसके अलावा बगल वाले पेयर से डिफरेंस करते, एक जगह हमने यहां बताया था। दूसरा 11 का रूल बेसिक होता, अल्टरनेट पेयर को होता, मैंने वो भी आपसे चर्चा किया। तीसरा दोस्तों कोई अगर सिंगल डिजिट की नंबर है 6 6 6 6 6 बार लिखो या उसके गुणज के रूप में, तो संख्या 3 से 7 से 11 से और किससे होता है 37 से, 11 से 37 से और 1 इन सब संख्याओं से पूरी तरह से वो संख्या कटती है। मैंने इस चीज के डिफरेंस से चर्चा किया हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22। दोस्तों पढ़िए, इफ द 6 डिजिट नंबर x35624, ये हमने लिख दिया x3563564 और अपॉन में दोस्तों ध्यान रखिएगा, और दूसरी संख्या क्या है सेकंड वाली 1257 1257 y4 आर डिविजिबल बाई 11 एंड 72, यानी ये 11 से है और ये किससे है 72 से है, 2 से। व्हेन इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 2y, यदि 6 अंकों वाली संख्या x35624 और दूसरा है 1257y4 क्रमशः 11 और 72 से विभाज्य हैं, तो 5x माइनस 2y का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपके सामने क्वेश्चन को लिख दिया है, एक बार आप प्रयास करिए दोस्तों, और आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं दोस्तों, कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है लगा देंगे, ठीक है। चलिए प्रयास कीजिए एक बार दोस्तों, एक बार आप लोग एफर्ट लगाइए, आंसर इसके आने चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों, कुछ लोगों के आंसर आने चाहिए, बहुत अच्छा। चलिए आइए इसको थोड़ा और छोटा कर देना ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए। चलिए दोस्तों ये बताइए, सबसे पहले हम 11 चेक करते हैं, अल्टरनेट पेयर। अल्टरनेट ये कहेंगे x + 5 + 2, यानी होगा दोस्तों 5 और 2 7 और प्लस में क्या लगाएंगे x, हो गया। दूसरा होगा 3 और 6 9 9 4 13, ये हो गया माइनस का 13। अब बटे में क्या है दोस्तों 11। क्या इसमें मुझे बताने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं।
दोस्तों x के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट कर दें ताकि पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाए, यानी ऊपर हमें 11 मिल जाए या 0। तो दोस्तों अगर x की वैल्यू हम आपसे कहते हैं 6 रख दो, तो आप कहेंगे 7 और 6 कितना होता है 13, 13 में से 13 घटाओगे 0, और 0 11 से क्या होता है पूरी तरह से डिविजिबल होता है, पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको दोस्तों x की वैल्यू क्या मिल गई, आप कहेंगे 6। पहला चीज क्लियर हो गया, हाँ या ना? क्लियर है फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले गौर करिए कि दोस्तों हम यहाँ y की, अब 72 का मतलब हमें बहुत बार लिखने की जरूरत नहीं है। 72 का मतलब क्या होता है कि वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। क्लियर है। अब ये बताओ कि सबसे पहले हम 8 को चेक करें या 9 को, जो इच्छा करें, यहां कोई बहुत तो नहीं करता, उसे प्रयास तो 8 को ही करना चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम 9 को करेंगे दोस्तों। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम 8 से चेक करेंगे तो हम y के स्थान पे 0 1 2 3 इस तरह रख के हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 9 को लेकर चलते हैं, जैसे देखिए 9 कंडीशन क्या कहता है, सबको जोड़ दीजिए, 1 और 2 3 5 3 8 7 15 15 और 4 कितना होता है 19, 19 सब प्लस का क्या हो गया y। अब बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 9। क्या आप सहमत हैं? और दूसरा हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, अब 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3 होता है, यानी अंतिम से 3 संख्या को उठा लो, तो आप कहेंगे सर जी 7y4 और अपान में क्या रखेंगे 8। एक बार देखिए दोस्तों, घूरिए इसको, एक बार घूरिए इसको देखिए, एक बार आप एक बार चीजों को देखिए नजर से, ठीक है, देखिए बताइए। इसको हम थोड़ा सा अलग कर दें ताकि आपको डिफरेंस महसूस हो। चलिए बताइए, 7y+4 है। अब हमें ये बता दीजिए, सोच के बताइए कि दोस्तों y के स्थान पर ऐसी क्या संख्या रखें कि 9 से कट जाए। सोच कर बताओ। आप कहोगे सर जी 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी y के स्थान पे अगर हम 8 रख दें, बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे 19 8 27, 9 3 27 कट जाएगा। क्या यहां y के स्थान पे अगर हम 8 रख दें तो ये 8 क्या सेटिस्फाई कर रहा है? आप कहेंगे ये 7 8 84, 8 9 72, 6 8 64, बोलो हाँ या ना। y की वैल्यू हमको क्या मिल गई दोस्तों, 8 मिल गई। क्लियर। अब हमने आपसे पूछा क्या है, इस प्रश्न में कहता क्या है, कहता है 5x माइनस, यहां मैं लिख दे रहा हूं 5x और माइनस का 2y, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों ये बताओ 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 2y, 2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 8। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 5 6 30, 30 में से 8 दूनी 16 घटाएंगे तो रिजल्ट आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा दोस्तों 14। दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन में 14 है, ऑप्शन नंबर ए। एक बार चेक करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 14 चेक करिए आप लोग, कितना हो जाएगा 14। क्या ये आंसर एग्जैक्ट है दोस्तों? क्या ये आंसर एग्जैक्ट है? कहीं कोई गलती तो नहीं दोस्तों? एक बार चेक करिएगा आप लोग। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए इसी तरह एक क्वेश्चन हमने पीछे लगाया, उसका भी आंसर शायद 14 ही आया है। तो ये मत सोचना कि दोनों प्रश्न एक ही है दोस्तों, दोनों 2 साल में अलग अलग वर्ष में पूछे गए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कहीं कोई डाउट्स हो तो बिना संकोच के आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों एकदम व्यवहारिक चीजें हैं, आपको ना फार्मूले रटने की आवश्यकता है, प्रयास कम से कम करना है, चीजों को समझिए। और दोस्तों ये प्रयास करिए कि वर्ड्स को, शब्द को, एक एक शब्द को सीखिए, एक एक वर्ड्स को सीखिए। पहले ये सीखिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, और जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा है, तो उसके बाद मैथ्स का मतलब कुछ नहीं, आप आराम से लगा सकते हो जो आपके सिलेबस में है। आपको रिसर्च करके नोबल नहीं लेना है, ठीक है भाई, नोबल नहीं लेना है, कंपटीशन एग्जाम देना है। कंपटीशन एग्जाम में आपको धीरे धीरे जैसे कर रहे हैं वैसे करते हुए जाइए और चीज़ों को बढ़ते रहिए। बहुत अच्छा, उतारिए, देन हम आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए दोस्तों, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले तरफ बढ़ते हैं, प्रयास करिए। बहुत बढ़िया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। आइए, बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। इफ द 9 डिजिट नंबर 708x, 708x, बच्चों पर देखना कलर इसका सही है, आप लोगों को दिख रहा है, पिंक कलर दिख रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो बिना संकोच को बता दीजिए, ठीक है। 708x और फिर हो गया 6 y 8 z 9 वाली 9 अंकों की संख्या
99 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 99 से। किससे विभाज्य है? 99 से। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है, आपको मैं समय देता हूं 1 मिनट का दोस्तों। इफ द 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 is divisible by 99, then what is the value of x plus y plus z? Then what is the value of x plus y plus z? यानी यदि 708x6y8z9 वाली 9 अंकों की संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपको समय देता हूं दोस्तों 30 सेकंड का, आप लगाइए और हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए। बहुत अच्छा सवाल दोस्तों, अगर आप लगा देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आ गई और मैं धन्य हो जाऊंगा कि आपको समझ में आ गई चीजें। ठीक है, लगाइए एक बार, प्रयास करिए। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, लगाइए, प्रयास करिए, आंसर आपके आने चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर आपके दोस्तों आने चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए आइए दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर दे ताकि हमें जगह मिल सके। अच्छा ये बताइए, जो डिविजिबिलिटी का नियम बताया 99 का मतलब क्या समझते हैं दोस्तों? 99। आप कहेंगे सर जी 99 का मतलब क्या होता है? 99 का मतलब क्या होता है? 11 इंटू का 9, 11 इंटू का 9। सबसे पहले आइए दोस्तों, अगर हम 9 को चेक करें, या जो आपकी इच्छा करे कर लो, 9 को चेक करते हैं तो 9 मतलब सबको जोड़ो, 7 0 8 x 6 y 8 z 9। आप 7 8 15 15 6 21 21 8 29 और 9 कितना होता है? 38। ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 7 में 0, 7 8 15 15 6 21 21 8 29 29 और 9 कितना होता है? 38। अब प्लस में क्या हो जाएगा? आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस एक्स प्लस वाई, अब प्लस में z, और ये अपॉन कितने के दोस्तों? हमने किससे डिवाइड किया? 9 से। अब हमें सोच के बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की मिला के वैल्यू दोस्तों हम क्या रखें? इन तीनों की मिला के वैल्यू हम क्या रखें कि तीनों को जोड़ने पर 9 से संख्या कट जाए। अब एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड, x की अधिकतम मान कहां से ले सकते हैं? 0 से लेकर 9 तक, सिंगल डिजिट है। y की भी वैल्यू सिंगल डिजिट में है, यानी एक अंक की संख्या दोस्तों 0 से लेकर 9 तक। देखो यहां भी सिंगल डिजिट है, यहां भी सिंगल डिजिट है, यहां भी सिंगल डिजिट है। और z की भी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक। अगर अधिकतम वैल्यू दोस्तों हम x की 9 ले लें, y की भी 9 ले लें, z की भी 9, तो मैक्सिमम वैल्यू जो अधिकतम वैल्यू होगा तीनों को मिलाकर वो 9 3 27, इससे ऊपर तो होना नहीं चाहिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को मिलाकर जो वैल्यू होगी वो अधिकतम कितनी हो सकती है? आप कहेंगे सर जी 27। क्यों? क्योंकि हम सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट का मतलब होता है 0 से लेके 9 तक हम लेके चल सकते हैं। 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 7 8 या 9, इतनी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि हम इसके स्थान पे क्या रखें? दिमाग लगाइए, सोचिए, सेकंडों का आंसर। 38 में दोस्तों हम क्या जोड़ दें कि हमारा 9 से कट जाए? आप कहेंगे सर जी 38 में अगर हम इसकी टोटल मिला के हम 7 जोड़ दें, सोच के देखो, आप कहोगे 38 7 कितना होता है? 45, 9 5 45। तो एक हम तीनों की वैल्यू मिला के 7 ले सकते, किसकी? x प्लस वाई प्लस जेड। हम इसको डिटेल से दे रहे हैं ताकि दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी हम x प्लस वाई अब प्लस जेड, इन तीनों को मिला के वैल्यू क्या ले सकते हैं दोस्तों? आप कहेंगे हम सबसे पहले 7 ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना? अच्छा, 45 के बाद अगला क्या होता है? 54 होता है। बोलो हाँ, 9 6 54। तो हम 38 में क्या जोड़ देंगे? तो आप कहेंगे सर जी 38 में अगर 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। 9 6 54। अगला 9 7 63।
तो 38 में क्या जोड़ दें तो आप कहेंगे सर जी 25। अगर हम 25 जोड़ दें तो 38 और 25 होता है 63, 9 सत्ते 63, यानी हम तीनों को मिला के क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं दोस्तों? आप कहेंगे 7 रख सकते हो, 16 रख सकते हो और 25 रख सकते हो। तीन ही वैल्यू रख सकते हैं कि तीनों का योग या तो 7 हो, या तो 16 हो, या तो 25 हो। बोलो हाँ या ना? रख सकते इस चीज को? तीनों वैल्यू रख सकते हो आप? चलिए अब दोस्तों ये बता दीजिए कि जब हम तीनों की वैल्यू करते हैं, खुद हमें सोच के बताइए मेरे भाइयों, इसके बाद तो प्रश्न में कुछ बचा ही नहीं यार, इसके बाद तो आप उड़ा दोगे, इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं बचा है। अब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी किसका? 11 का बचता है, 11 का बचता है। 11 में क्या कंडीशन होती है वो देखिए, अल्टरनेट पेयर दोस्तों, अल्टरनेट पेयर, इसको पहले हम हटा देते हैं। आइए अब अल्टरनेट पेयर का मतलब क्या होता है? देखो 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 8 29, 29 और 9 कितना होता है? 29 और 9 होता है 37। ध्यान से देखना दोस्तों, क्या हो जाएगा? 37। ये हो गया, हमने लिख दिया 37। फिर से देखो 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9 38 होता है। 7 8 15, 15 6 21, 21 8 29, 29 9 38, सॉरी ये हो गया 38, इसको हमने ले लिया 38। डिफरेंस 0xyz, यानी x प्लस y और प्लस में z। बच्चों देखना ये कलर आपको दिख रहा है रेड में, ये कलर एक बार देखिए, चेक करिए आप लोग, दिख रहा है? क्लियर है? चलिए ठीक है। आइए अब हमें आप एक चीज बताइए कि हम आखिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? आप कहेंगे या तो हम 7 रख लें, या तो 16 रख लें, या तो क्या रख लें? 25। तो दोस्तों 38 में से हम क्या घटा दें? देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, यहां तक x प्लस वाई प्लस जेड दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों या तो 0 हो या तो 11 हो। तो अगर मैं 38 में से 7, सपोज करो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया? 7 पहले, तो 38 में से 7 गया, आप कहेंगे सर जी 31। क्या 31 11 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर मैं इसके स्थान पे दोस्तों 16 रख दूं, तीनों को मिला के, तो 38 में से 16 घटाओगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 22, 11 से कटेगा? आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा। अगर मैं 38 में से हम 25 रख दे तो कितना अंतर आएगा दोनों का? 13 का अंतर आएगा। क्या 13 9 से कटेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारा तीनों को मिला के आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 16। कितना आ रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 16। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा सवाल है, एक बार देखिएगा दोस्तों। जो मैं लिख रहा हूं ना 2-3 लाइन में, 2-3 लाइन का सवाल नहीं है एक्चुअल में। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो मैक्सिमम बस एक लाइन ये, एक लाइन ये, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो आप ऑप्शन के माध्यम से भी रख के निकाल सकते हो। जैसे आपने इतना किया तो सीधे ऑप्शन को उठा के रख दो दोस्तों, चेक कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलिए उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उतारिए दोस्तों, उतारिए, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अच्छे अच्छे सवाल मिल रहे हैं दोस्तों, अच्छे लेवल के भी हैं, थोड़ा लो लेवल के हैं। चलिए तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? 16। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, इफ द 6th डिजिट नंबर इज 15x, 15 यानी 15x, 1y2 इज डिविजिबल बाई 44, यानी 44 से, इज डिविजिबल बाई 44, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका मतलब यह है कि 15x 1y2 यह एक 6 अंक की संख्या है जिसे हम 14 से विभाजित करते हैं। किससे विभाजित करते हैं? 14 से, 14 से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो आप हमें यह बताइए कि x प्लस वाई का मान क्या होगा? 44 से, सॉरी 14 नहीं, 44 से डिवाइड करते हैं, 44 से डिवाइड करते हैं, तो ये बताइए x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? प्रयास करिए, आना चाहिए आंसर दोस्तों, इसका आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ भी रहा है और आना भी चाहिए। चलिए अब मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि हमारे पास विकल्प क्या है दोस्तों, ये बताओ, बोलिए। सबसे पहले 44 का मतलब क्या होता है? आप सीधा बोलेंगे सर जी 44 का मतलब होता है 11 गुणे का 4। 11 और गुणे में क्या होता है? 4 होता है। सबसे पहले आप किसको चेक करेंगे? 4 को। 4 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 2, यानी अंतिम से 2 संख्या को उठा लो। ये हो गया 4 वाला डिविजिबिलिटी का नियम, बेसिक चीज है।
उसके बाद दूसरा क्या बचता है 11। 11 कंडीशन क्या होता है अल्टरनेट, ये देखो अल्टरनेट डिजिट हो गया दोस्तों, इनको जोड़ दो। आप कहेंगे 1 प्लस एक्स और प्लस में क्या हो गया y, ये अल्टरनेट डिजिट हो गया। अब ये हो गया कितना 5 1 6 और 2 कितना होता है 8, माइनस का 8 और अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा आप कहेंगे 11। कितना आसान सा यार, क्या इसको बताने की आवश्यकता है दोस्तों, क्या इसको बताने की आवश्यकता है, सोच के देखिए, बोलिए क्या इसको बताने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो तो आप इसको इजी वे में सोच के बता सकते हो कि इसका आंसर एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, अब ये बता दो कि इसका आंसर होगा क्या। तो होगा ये दोस्तों, यदि हम x और y की वैल्यू मिला के, दोनों की वैल्यू मिला के हम क्या रख दें 7, दोनों की वैल्यू मिला के हम क्या रख दें 7। तो अगर हम दोस्तों 7 की वैल्यू रखते हैं, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 में से 8 गया 0, 11 से कटेगा। चूंकि हमको x प्लस वाई ही पूछ रहा है तो दोस्तों ये बताओ क्या यहां हमें अलग x और अलग y की हमें वैल्यू निकालना जरूरी है? बोलो हाँ या ना। एकदम जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं दोस्तों। हमसे पूछा है x प्लस वाई, हमसे पूछा क्या है x प्लस वाई, और x प्लस वाई कितना 7, हम आंसर मार देंगे b। अब आइए अगर चेक भी करना आप कहेंगे गुरुजी हम नहीं मानेंगे, हमको चेक करके बताओ कि हम y की वैल्यू क्या रखें, x वैल्यू हम रख सकते हैं दोस्तों। ये बताओ y की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी हम 1 रख दें, 4 3 12, और क्या रखेंगे 3 रख सकते हैं, 4 8 32, 4 5 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, बोलो और क्या रखते हैं 9 रख सकते हैं, बिल्कुल रखते हैं, इतनी वैल्यू रख सकते हैं। तो दोस्तों या तो हम यहां से अगर वैल्यू निकालना x और y की, तो y का स्थान हम 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और क्या रखते हैं 7 रख सकते हैं, यानी 4 वैल्यू हम रख सकते हैं दोस्तों इसमें से। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं मेरे भाइयों मेरे बहनों मैं इनको हटा रहा हूं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू है तो हम आराम से सोच के बता भी सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई कितना है 7, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, उतार लीजिए इसको, उतार लीजिए, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 बहुत प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इतना आसान है कि मन करता है छोड़ दें। ठीक है, आप लगाइए इसको, लगाइए। कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x शो दैट 7 डिजिट नंबर 6913 x 088 is divisible by 88, इज डिविजिबल बाई 88। सवाल हमारा क्या कहता है 7 अंकी संख्या 6913x08 अगर 88 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 88 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, प्रयास कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग लगा लेंगे, इसमें कुछ है नहीं जो बताने वाली चीज है कि हम आपको बताएं। ठीक है, बताइए दोस्तों। चलिए आइए ये बताइए आप लोग, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है। 88 मतलब क्या होता है 11 गुणे का 8, 88 मतलब क्या होता है आप कहेंगे सर जी 11 इंटू का 8, 11 इंटू का 8। अब ये बताओ कि हम इसे अगर 11 की बात करते हैं तो अल्टरनेट दोस्तों ये देखो, ये 6 1 7 प्लस x प्लस 8, आप कहेंगे 6 1 7 7 और 8 कितना होता है 15, 15 में क्या जोड़ देंगे दोस्तों x, ये हमारा 1 हो गया, और माइनस में 9 और 3 12, 12 में 0 यानी 12, और बट्टे पे क्या आ जाएगा अपॉन में क्या आ जाएगा आप कहेंगे 11। पहला स्टेप। 8 के कंडीशन में क्या होता है दोस्तों 8 मतलब होता है 2 की पावर का 3, यानी अंतिम की 3 संख्याओं को आप उठा लीजिए, यानी अंतिम की 3 संख्याओं को आप उठा लीजिए। तो लास्ट की 3 संख्या अलग कलर कर दें ताकि चीजें डिफरेंट समझ में आए। तो अंतिम की 3 संख्या है दोस्तों x 0 8 और अपॉन में क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर जी 8 हो जाएगा। क्या इसके बाद मुझे बताने की आवश्यकता है दोस्तों? नहीं। ये बताओ 15 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़े दोनों का अंतर दोस्तों 11 से कट जाए, क्या हम इसमें कोई संख्या जोड़े, क्या है 0 हम ला सकते हैं? आप कहेंगे सर जी 0 तो ले आना दिक्कत है, पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अगर मैं कहता हूं कि दोस्तों इस 15 प्लस एक्स में हम क्या जोड़ दें कि दोनों का अंतर 11 से कट जाए, आप कहेंगे सर जी 11 दूना 22 होता है। अगर हम x के स्थान पर दोस्तों, अगर x के स्थान पर हम कितना जोड़ दें कि हमारा दोनों का अंतर क्या हो जाए 11, तो यहां अगर 11 है यानी इसमें से क्या घटाएं, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए, 11 हो जाए 22 हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए ताकि 11 से कट जाए। 0 पॉसिबल नहीं तो क्या 11 ला सकते हैं, बिल्कुल। अब 11 मतलब 15 में अगर दोस्तों हम 8 जोड़ दें तो 15 में x, 15 8 कितना हो 23, 23 में से 12 घटाओगे तो 11, 11 बटे 11 कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, कट जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहां लाके हम x की वैल्यू चेक करते हैं, यहां पर अगर यहां पर हमने x की वैल्यू 8 रख दिया, यानी पूरी संख्या में क्या मिलेगी 808 और अपॉन में क्या होगा 8, क्या ये पूरी संख्या कट रही है, आप कहेंगे बिल्कुल कट रही है। तो x की वैल्यू दोस्तों क्या 8 सेटिस्फाई हो रहा है, चेक करिए आप लोग, x की वैल्यू क्या 8 सेटिस्फाई हो रहा है, एक बार चेक करिए, देन हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी, कितना हमने निकाल दिया 8, ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। अभी तक आपने देखा होगा कि लगातार मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं। अब मैंने जो अपनी सीरीज उठाई है उस सीरीज में हम लगातार दोस्तों सबसे लो लेवल जो एकदम बेसिक चीजें होती है, जैसे टेट के एग्जाम को फोकस किया है हमने, साथ में सुपर टेट को फोकस किया है, उनके साथ साथ हमने यूपीपी, यूपीएसआई, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, खास करके सीजीएल के जो मेंस के आए हुए क्वेश्चन दोस्तों उनको भी मैंने उठाया है, और इनके अलावा जो डिफेंस एग्जाम में आए हुए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने अपने इस लेक्चर में, अपने इस लेक्चर में हम उसको डाले हुए हैं। लगातार आपको क्वेश्चन मिल भी रहे होंगे दोस्तों। तो आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं। अभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे अपने इसी आरबीएस चैनल द परीक्षा गुरु पर। हम डेली आपके सामने उपस्थित होते हैं, और अभी हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम अभी हम 3 से 4 लेक्चर और लेंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम अभी आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।